नमस्कार साथियों। आज हम लोग लोकसभा के विविध जो लोकसभा को समाप्त करने की जो तमाम विधियां हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और अपने 5 साल के कार्यकाल में लोकसभा को 3 तरीके से उसका जो वर्किंग है वो समाप्त किया जाता है। और उसको हम 3 नामों से जानते हैं, और वो 3 नाम हैं: एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। ये 3 चीज़ें जो हैं हम लोगों को समझना है कि लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में ये तीनों चीज़ों का प्रयोग होता है: स्थगन का अर्थात एडजॉर्नमेंट का, सत्रावसान का अर्थात प्रोरोगेशन का, और भंग की गई लोकसभा अर्थात डिसोल्यूशन का। इन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, और इन तीनों को हम लोगों को समझना होगा कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है लोकसभा के कार्यकाल में। सबसे पहले एडजॉर्नमेंट को समझते हैं, अर्थात हम सबसे पहले स्थगन को समझते हैं कि लोकसभा स्थगित की गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल में जो बजट सेशन शुरू हुआ था, उस बजट सेशन में थोड़ा सा सत्र को वो रोका गया है, एडजॉर्न किया गया है, ताकि समितियां अपना काम कर सकें, और उसको एडजॉर्न किया गया है। इसी प्रकार से कभी लोकसभा का सत्रावसान होता है अर्थात उसका प्रोरोगेशन होता है, और कभी कभी लोकसभा को भंग किया जाता है, जिसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। प्राय लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 11 बजे सुबह से लेके और 6 बजे शाम तक का होता है। ये हम सभी लोग को पता होना चाहिए। और प्रतिदिन लोकसभा को बैठने के लिए अध्यक्ष लोकसभा का उसको आमंत्रित करता है, उसको कन्वीन करता है, और उसको प्रत्येक दिन जब लोकसभा बैठती है तो उसको लोकसभा की बैठक बोला जाता है, लोकसभा की सिटिंग बोला जाता है। और एक दिन की जो सिटिंग होती है उसमें भी कई बार लोकसभा को एडजॉर्न किया जाता है अर्थात स्थगित किया जाता है। और इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एडजॉर्नमेंट क्या है लोकसभा का, स्थगन क्या है, जो कि एक दिन में कई बार हो सकता है और अन्य अवसरों पर भी एडजॉर्न हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो हम लोग ये समझते हैं कि जब लोकसभा की बैठक शुरू होती है 11 बजे, उसके बाद उसकी बैठक को जब समाप्त किया जाता है तो उस समाप्ति को एडजॉर्नमेंट अर्थात स्थगित करने का नाम दिया जाता है, कि लोकसभा को आज कार्यवाही के लिए स्थगित कर दिया गया फिलहाल। और ये स्थगन जो है वो स्पीकर करता है, लोकसभा का ओम बिरला साहब स्पीकर हैं। आप जानते हैं कि वो लोकसभा को उन्होंने स्थगित किया हुआ है कि लोकसभा अभी फिलहाल स्थगित रहे। तो अध्यक्ष ने, स्पीकर ने लोकसभा को स्थगित किया हुआ है। और अगर कभी स्पीकर नहीं रहता है तो उसकी जगह पे डिप्टी स्पीकर होता है। इस समय तो लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं, इसलिए जो पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होता है, पीठासीन अधिकारियों का जो पैनल होता है, वो उसको एडजॉर्न कर सकता है। एडजॉर्नमेंट की सबसे ख़ास बात यह है कि एडजॉर्नमेंट एक निश्चित तिथि और समय के लिए होता है। अर्थात जैसे आज अगर कोई तारीख है, तो अगर आज 16 तारीख है, 16 फरवरी है, तो 16 फरवरी को, इस समय तो लोकसभा काम कर नहीं रही, लेकिन जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल लेते हैं कि अगर किसी भी तारीख को लोकसभा काम कर रही है, 11 बजे उसकी कार्यवाही शुरू हुई, तो हो सकता है वो 11:30 बजे स्थगित कर दी जाए, और फिर उसको बाद में बुला लिया जाए कि आप आइए, 12 बजे से बैठिए, 1 बजे से बैठिए, लंच के बाद बैठिए, 4 बजे से बैठिए। तो स्पीकर एक ही दिन में लोकसभा को कई बार एडजॉर्न कर सकता है और उसको फिर वापस बुला सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, एडजॉर्नमेंट नॉर्मली एक बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, छोटी अवधि के लिए होता है, और कभी कभी वो अनिश्चित काल के लिए भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, उसको हम बताएंगे कि कब वो अनिश्चित काल के लिए होता है। जब लोकसभा का एडजॉर्नमेंट या स्थगन लंबे समय के लिए होता है या कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि अभी अगर बजट सेशन को हम ले लें, जो कि इस समय चल रहा था, तो उसको स्थगित किया गया 13 फरवरी को, संभवतः उसको स्थगित किया गया, और ये कहा गया कि अब 9 मार्च को पुनः लोकसभा इकट्ठी होगी, बैठेगी, रीअसेंबल करेगी, और 9 मार्च को पुनः उसका जो है कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो स्पीकर जो है एक निश्चित तिथि को, एक निश्चित समय को एडजॉर्नमेंट करता है, और फिर एक निश्चित अवधि को बताता है कि कब अगली बैठक होगी, ताकि इस दौरान जो है और भी बहुत सारी कार्रवाई, जैसे इस समय बजट सेशन चल रहा है, तो उस समय बहुत सारी समितियां अपना करती है काम। क्यों स्थगित किया गया, एडजॉर्न किया लोकसभा को?
जिसमें कि तिथि नहीं बताई जाती कि अब दोबारा अगली मीटिंग कब होगी। ये दो अवसरों पे होता है। पहली चीज़ तो ये होता है कि अगर कोई सत्र चल रहा है, जैसे इस समय बजट सत्र चल रहा है, तो जब बजट सत्र खत्म होगा तब उस सत्र के अंत में जो एडजॉर्नमेंट होगा, स्थगन होगा, वो अनिश्चित काल के लिए हो जाता है कि वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। उसके बाद से राष्ट्रपति कब उसको पुनः सत्र को बुलाएगा, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। लेकिन स्पीकर के पास केवल एडजॉर्नमेंट की या स्थगन की पावर होती है, प्रोरोगेशन की अर्थात सत्रावसान करने की पावर नहीं होती है। इसलिए एक सत्र के अंत में स्पीकर पहले अपनी लोकसभा की बैठक को एडजॉर्न कर देता है साइन डाई अर्थात अनिश्चित काल के लिए, और तब जो है वो मसला राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसी दिन, 2-3 दिन के बाद, जब भी चाहे वो सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एडजॉर्नमेंट को प्रीपोन भी कर दिया जाता है, अर्थात एक लोग स्पीकर ने लोकसभा को एडजॉर्न किया और एडजॉर्न करने के बाद वो उसको कहता है कि नहीं, हमने गलत एडजॉर्न कर दिया था, और फिर वो उसी को बुला लेता है। मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग अवसर का हवाला देना चाहता हूँ कि कब ऐसा हुआ था। बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट 22 मार्च 1979 को हुआ। और 22 मार्च को कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और स्पीकर ने अचानक इन्फॉर्म किया कि जयप्रकाश नारायण, जो बहुत बड़े नेता थे भारत के, उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री ने बताया कि मोरारजी देसाई साहब उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने, स्पीकर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमको सूचित किया है कि जेपी की डेथ हो गई है। वो जसलोक अस्पताल में थे, वहाँ पे बम्बई में एडमिटेड अपने इलाज के लिए। और लोकसभा ने बाकायदा उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है, और अर्पित करने के बाद 1:50 पर अपराह्न जो है वो स्पीकर ने लोकसभा को अगले दिन के लिए अर्थात 23 मार्च को 11 बजे के लिए कहा कि हम एडजॉर्न करते हैं और 23 मार्च को अगले दिन हम लोग मिलेंगे। जैसे ही ये सब घटना हो गई, तब तक ये समाचार आया कि जेपी साहब तो जिंदा है, वो तो अभी मरे ही नहीं हैं, वो तो हॉस्पिटल में जीवित हैं, और जो उनके डेथ की न्यूज़ थी वो गलत थी। अब ये न्यूज़ जब आई तो हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, और वो तो जिंदा है, जीवित व्यक्ति के प्रति कैसे इस प्रकार की होमेज और श्रद्धांजलियाँ हो सकती हैं। तो खैर स्पीकर साहब को फिर कहना पड़ा कि भाई नहीं, ये तो गलत हो गया एडजॉर्नमेंट, और उन्होंने तुरंत ही जो है उसी दिन 22 मार्च को ही, 23 मार्च का फिर वेट नहीं किया, उन्होंने तुरंत जो है 22 मार्च को शाम को 5 बजे जो है फिर लोकसभा की बैठक बुलाई और कहा कि लोकसभा की बैठक जो प्रीपोन हमने एडजॉर्न कर दिया था उसको मैं प्रीपोन करता हूँ, और आप सभी एमपीज जो है मेहरबानी करके आएँ। तो ये एडजॉर्नमेंट के बारे में। दूसरा जो टर्म यूज़ होता है वो प्रोरोगेशन होता है, अर्थात सत्रावसान होता है। हिंदी में जैसे सत्रावसान अगर कहते हैं तो बड़ा आसान है समझना कि संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत लोकसभा का जो सेशन है, लोकसभा का जो सत्र है, वो उसका अंत हुआ। सत्रावसान, सत्र का अंत। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा के 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन जो है 28 जनवरी से 2 अप्रैल, या कभी कभी और बढ़ भी जाता है। मानसून सेशन जुलाई अगस्त में होता है 3 हफ्ते का, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर दिसंबर में होता है, तो वो भी 3 हफ्ते का होता है। तो ये जो सत्र होते हैं, साल भर में 3 सत्र होते हैं, 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, और इन तीनों का जो अंत होता है उसको हम लोग कहते हैं सत्रांत या सत्रावसान या प्रेरोगेशन। और ये करना राष्ट्रपति के अधिकार में है, ये प्रधानमंत्री के अधिकार में नहीं है, ये स्पीकर के अधिकार में नहीं है, ये राष्ट्रपति के अधिकार में है। और राष्ट्रपति ही किसी भी लोकसभा के सत्र का सत्रावसान घोषित करता है, एक अपनी अधिसूचना जारी करता है। और ये ज़रूर है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी काम प्रधानमंत्री और के मंत्रिमंडल के परामर्श पे ही करता है। तो जाहिर है कि राष्ट्रपति जब भी सत्रावसान की घोषणा करता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री का परामर्श होता है, और प्रधानमंत्री उसको परामर्श देता है। जब परामर्श ये जब लोकसभा का सत्रावसान होता है, उसके पहले, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके पहले स्पीकर लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, एडजॉर्न कर देता है। और तब जो है जब लोकसभा का एडजॉर्नमेंट हो जाता है साइनडाई अर्थात अनिश्चित काल के लिए, तब राष्ट्रपति उसी दिन या से 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो उसका प्रोरोगेशन या सत्रावसान कर लेता है। तो
ये सत्रावसान जो है 3 बार आप समझ सकते हैं कि जो कि 3 सत्र होते हैं पूरे वर्ष में, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो इसलिए उन सत्रों का जो अंत होता है वो भी 3 बार ही होता है। और इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को 3 प्रोरोगेशंस तो कम से कम जारी ही करने पड़ते हैं। बजट सेशन के अंत पे एक प्रोरोगेशन अर्थात सत्रावसान की घोषणा, मानसून सेशन के अंत पे एक सत्रावसान की घोषणा, और विंटर सेशन अर्थात शीतकालीन अधिवेशन के अंत पे उसकी घोषणा। और नेक्स्ट जो सेशन होगा अर्थात बजट सेशन के बाद मानसून सेशन कब होगा, किस तिथि को होगा, ये राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि लोकसभा का सत्र बुलाए और लोकसभा का सत्र अंत भी करे। और जब लोकसभा के सत्र नहीं चलते हैं अर्थात बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच का जो अवधि होता है, मानसून सेशन और विंटर सेशन के बीच का जो अवधि होता है, विंटर सेशन और बजट सेशन के बीच की अवधि जो होती है, जो इंटर सेशन पीरियड होता है, उसमें कानून कैसे बने, अगर कभी कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करके कानून काम चलाता है। तो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो है इंटर सेशन पीरियड में ध्यान रखिएगा कि जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अब जब सत्र नहीं चलता है, अब संसद का या लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, सत्रावसान में होती है लोकसभा, राज्यसभा तो आप जानते हैं परमानेंट हाउस है, उसका तो कभी न कोई भंग होता है न उसका सत्रावसान होता है, वो तो चलती रहती है। रेमिफिकेशंस अर्थात लोकसभा जब सत्रावसान होता है तो लोकसभा का सत्रावसान के जो जो निहितार्थ होते हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या होते हैं। पहला तो ये है, ध्यान रखिएगा कि सत्रावसान जब होता है तो जितने पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस हैं उसमें कोई विशेष व्यवधान नहीं आता, क्योंकि पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट करती है, केवल उसका एक सत्र खत्म हुआ है। अर्थात जितने विधेयक होते हैं, पेंडिंग होते हैं, जिस पे चर्चा हो रही होती है, वो सब जीवित होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि कोई विधेयक अगर लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया और राज्यसभा में है तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं, वो सब के सब वैसे ही चलता रहता है, कुछ भी खत्म नहीं होता। केवल एक चीज़ खत्म होती है और वो संभवतः ये है कि जो नोटिसेस वगैरह दी गई होती हैं कि हम कोई विधेयक लाने वाले हैं या हम कोई प्रस्ताव लाने वाले हैं, तो एक सत्र में अगर कोई प्रस्ताव नहीं आ पाया तो फिर वो उस प्रस्ताव, वो सब जो है नोटिसेस खत्म हो जाती हैं और वो प्रस्ताव फिर आपको अगले सत्र में पुनः देना पड़ता है, क्योंकि तो बैठक ही खत्म हो गई, सत्र हो गया, तो आपको समय कैसे एडजस्ट किया जाए। अगले सत्र में जब एजेंडा होगा तो उसमें आपकी नोटिस का संज्ञान लिया जाएगा। और जितनी भी कमेटीज़ होती हैं सब वैसे ही के वैसे कार्य करती रहती हैं इंटर सेशन पीरियड में, बल्कि इंटर सेशन पीरियड में कमेटीज़ को बहुत राहत होती है कि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, जो भी लेजिस्लेशंस वगैरह होते हैं उसके लिए। और अंतिम चीज़ होती है डिसोल्यूशन अर्थात लोकसभा को भंग कर देना। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया है, और जब भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है तो आर्टिकल 85(2)(b) के तहत ही ऐसा कर सकता है, और वो राष्ट्रपति ऐसा परामर्श पे ही करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही करता है। राष्ट्रपति को अधिकार ज़रूर है, लेकिन लोकतंत्र में ये परंपरा है कि द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लोकसभा को भंग करने का मतलब होता है कि लोकसभा का जीवन ही समाप्त हो गया। और लोकसभा आप जानते हैं 5 साल के लिए चुनी जाती है, और 5 साल में कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उस 5 साल के अंदर जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है तो उस लोकसभा को भंग करने के बाद जब भी कोई स्थिति बनती है तो जाहिर है कि फिर वो, जब जीवन ही समाप्त हो गया लोकसभा का, तो अगली लोकसभा अब कैसे आएगी, तो राष्ट्रपति जाहिर है कि फिर एक नए चुनाव की भी उसमें घोषणा करता है कि इसका अब नया चुनाव होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक लोकसभा भंग होने का मतलब लोकसभा का जीवन समाप्त हो गया, लोकसभा का कार्यकाल ही नहीं समाप्त हो गया, उसका जीवन ही, वो एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया। तो ऐसी अवसरों पे जो राष्ट्रपति होता है, जितने भी पेंडिंग बिल्स होते हैं लोकसभा में, वो सारे के सारे बिल समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। अर्थात अगर कोई विधेयक एक संसद के कार्यकाल में, एक संसद जैसे 16वीं संसद, 17वीं संसद, 18वीं संसद, एक संसद का कार्यकाल जब पूरा समाप्त हो जाता है, या अगर वो बीच में ही 5 साल के पहले ही भंग हो जाती है, तो उसमें जितने भी विधेयक होते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, केवल एक स्थिति में वो भंग नहीं होते कि वो जो है
अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गए हैं, तो संभवतः वो भंग नहीं होते। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा के भंग होने का मतलब जितनी भी विधायिका प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं लोकसभा में, वो सब के सब स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। और इस प्रकार से ये तीन चीज़ें, एडजॉर्नमेंट अर्थात स्थगन लोकसभा का, प्रोरोगेशन अर्थात सत्रावसान, और डिसोल्यूशन अर्थात भंग होना लोकसभा का, ये तीन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो कि हम सभी लोगों को जानना चाहिए। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।